स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से। आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 7766964414। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। हम लोग लगातार सिवान में डॉक्टर्स लोग से मिल रहे हैं, जो डॉक्टर हमारे सिवान के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक तरीके से कहा जाए कि डॉक्टर हमारे जीवन में एक भगवान का रूप होते हैं, जो आए दिन मरीजों को, पेशेंट को सही तरीके से इलाज करते हैं। और सिवान की धरती पे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर बैठ रहे हैं जो दूर दराज, जो बाहर में जाना पड़ता था, अब लोगों को सहूलियत प्राप्त हो चुका है कि सिवान शहर में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बैठना शुरू कर चुके हैं। यानी कि कहा जाए कि सिवान में मेट्रो सिटी के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। सिवान आसपास के जो जिला है, छपरा, गोपालगंज के, वहाँ के लोग भी मरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम पहुँचे हुए हैं सिवान शहर, सिवान सिटी में एक डॉक्टर साहब से मिलने के लिए, जो डॉक्टर साहब लगातार सिवान के लिए, यहाँ के पेशेंट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपना टाइम दे रहे हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस है उन्हें साझा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अहमद अली जी। यूँ तो कहा जाए कि सिवान में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन एमबीबीएस के मायने में, एमबीबीएस के तौर पे अभी जो इनका प्रोसेस चल रहा है, इनका जो देखने का प्रक्रिया चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है। हम लोग लगातार इनका सर्वे किए, देखे कि भाई जो मरीजों से मैंने बात किया कि यहाँ पे जो मरीज आ रहे हैं, किस तरह से मरीज को देखभाल कर रहे हैं। इनके बारे में बता दूं कि ये कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे देख रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट के तौर पे ये मरीजों की देखभाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम लोग पहुंचे हुए हैं इनसे आज मुखाबित होने के लिए कि जो इनका फीचर है, जो यहाँ पे देखभाल मरीजों किया जाता है, और जो कोरोना काल के बाद से एक दौर आया फिर से, अभी पूरा इंडिया अभी सिस्टम पे आ चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत सुनने में ये आ रहा है कि चौथी लहर आने की संभावना लग रही है। और इस मामले में हम बात करेंगे सर से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अहमद अली जी, जो कि एमबीबीएस हैं और सिवान शहर में बैठते हैं। फतेहपुर दुर्गा मंदिर के जस्ट बगल में इनका क्लिनिक है, और बेहतर तरीके से कहा जाए कि लोगों के लिए एक टाइम दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय में थोड़ा सा दिया सर। मैं इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि प्राइम न्यूज वाले हैं ना, हमारे से इंटरव्यू लेने आए हैं कोरोना के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि हमने आपका जो मतलब सिस्टम देखा, आपका जो क्लिनिक देखा, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कंसल्टेंसी फिजिशियन तौर पे काम कर रहे हैं, और आपका जो मतलब लाइब्रेरी है लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम किफायती हो रहा है। आपने अच्छे तरीके से लोग रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, आपका पोस्टर देख रहे हैं कि हर तरीके से लोग दिखने जा रहा है। अब लोग मतलब एक ब्रांड में के लोग में आप निकलते नजर आ रहे हैं सर। मतलब कोई कह रहा है कि सर अच्छे हैं, जो मतलब बाहर में हम लोग जाते थे दिखाने के लिए डॉक्टर साहब, किसी से मिलने के लिए, अब सिवान शहर में एक बेहतर डॉक्टर बैठ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से आप दर्शकों को बताना चाहेंगे अपने बारे में कुछ और? मैं जब भी है ना, एक ही मोटो रहा है हमारा शुरू से कि पेशेंट को जब भी देखूं तो पेशेंट हमसे खुश हो। जी जी। अच्छी तरह से उसके सारे बातों को सुनता हूँ, अच्छे से एसेस करता हूँ, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दवा लिखता हूँ। जो भी पेशेंट है यहाँ, जो बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं, उनसे आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं। प्रॉपर एग्जामिनेशन करता हूँ, प्रॉपर टाइम देता हूँ, पूरी बात सुनता हूँ, फिर है ना उनकी है ना जो भी ज़रूरत होती है, अगर इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत होती है तो उसको भी मैं करवाता हूँ, और उसके बाद है ना प्रॉपर दवा लिखता हूँ। कोई ऐसा है ना अभी तक मरीज नहीं आया है जो कहा है कि मुझसे फ़ायदा नहीं हुआ। और तो आप किस तरह के मरीजों को देखते हैं, किस तरह के? जनरली तो मैं है ना फिजिशियन हूँ, लेकिन स्पेशलिस्ट हूँ कार्डियोलॉजिस्ट में और डायबिटोलॉजिस्ट में।
मैंने शुगर के मरीज को शुगर मरीज में शुगर के मरीज को और हार्ट के पेशेंट को मैं यानी कहा जाए कि हार्ट पेशेंट और शुगर के जो पेशेंट है आपके पास आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल है ना, हमारे यहाँ है ना हार्ट के मरीज और शुगर का मरीज जिसका कंट्रोल नहीं हो रहा शुगर, एक पे जरूर है ना अवश्य मिले। और है ना जो है ना जो पटना या गोरखपुर में जाते हैं हार्ट के मरीज एक पे जरूर हमसे मिले। यानी कि सर कहा जाए कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं आए दिन देखा जाता है कि गोरखपुर, पटना या दिल्ली मेट्रो शहर में जाना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा सा रुख हो गया कि सिवान शहर में बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, तो ये एक अच्छा है पहल सिवान के लिए। तो जो हार्ट के पेशेंट है, जो हार्ट के मरीज हैं, वो आपसे कंसल्ट करके अपने आप को सही तरीके से इलाज करवा सकते हैं। बेशक है ना, हमारे यहाँ कोई भी है ना हार्ट के मरीज आते हैं तो उनको जो भी सलाह होती है प्रॉपर सलाह दिया जाता है। अगर उनको है ना जरूरत पड़ती है ना आगे तो है ना पटना या गोरखपुर है ना जाने के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो है ना कुछ पेशेंट को जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना सिवान में बहुत सारे है ना मशीन नहीं है, जिस एंजियोग्राफी की मशीन यहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए है ना पटना या गोरखपुर जाना पड़ता है पेशेंट। बाकी जो पेशेंट है जो बेसिक चीज़ के लिए पहले पटना या गोरखपुर में जाते थे, अब जाना नहीं पड़ता है। सर एक चीज़ मैं आपके पोस्टर पे चाहे आपके पंपलेट में देखा हूँ कि मतलब आप एक मेंबर ऑफ IMA, इसका IMA का फुल फॉर्म क्या होता है सर, इसके बारे में ज़्यादा से जाना चाहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें भी मेंबर है सर। हाँ, जो जितने डॉक्टर इंडिया के हैं जी जी, जो MCI से ऑर्गेनाइज हैं, जी जी, तो फिर है ना उसको है एक मेंबरशिप दिया जाता है कि है ना उस मेंबरशिप में ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें है ना उसका मेंबर होना है। आप MBBS से हैं, उसके बाद से PG भी है सर, PGDCA डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजिस्ट। ये मतलब आप मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि आपने इंडिया से किया है या आउट ऑफ कंट्री से किया है? नहीं, इंडिया से मैं किया हूँ। इंडिया से क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि आपको थोड़ा लगा कि क्यों पूछ रहे हैं, कहने का मतलब है कि अभी यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, तो आप एक डॉक्टर के नाते जो आपके एक कलीग हैं जो भी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं, आगे बढ़ने के चांस अपना रहे हैं, यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो आपको पता है कि यूक्रेन रशिया की जो वार चला उसमें बहुत सारे बच्चे घर वापस चले आए, तो उनके जो पर्सनैलिटी पे, उनकी एजुकेशन में बहुत सारा प्रभाव पड़ा हुआ है। क्या लगता है कि उनकी जो जीवन की रेखा है आगे बढ़ पाएगी कि नहीं? बिल्कुल एक है ना कष्टदायक है ना पल है कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और पूरी मानव जाति के लिए है ना बहुत कष्टदायक है। वहाँ बहुत सारे त्रासदी हो रही है और वहाँ से जो भी बच्चे आए हैं इंडिया के, उनके लिए भी बहुत कष्टदायक है कि कोई भी चीज़ एक पे छूटने के बाद फिर से प्रॉपर चलता है तो नहीं हो पाता। हमारी सरकार, भारत सरकार एक मीटिंग बैठाई हुई है इसके बारे में आगे सोचने की है कि कहीं ना कहीं है ना किसी को एडमिशन दिया जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पैदान पे लड़के हैं जी, बहुत ज़्यादा है, कम से कम 20,000 से ऊपर है ना बच्चे हैं और इतना सीट है नहीं, फिर भी है ना देखिए सरकार क्या करती है। सर एक चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप इंडिया से आप पढ़ाई किए हैं तो क्या लगता है कि इंडिया में ऐसा पॉसिबल है कि जो डॉक्टर आप भी तो बने हैं सर, आप भी बैठ रहे हैं, तो यहाँ के जो भी बच्चे हैं बिहार के, जो सिवान के आसपास के जो लड़के हैं, वो इंडिया में पढ़ाई करके अपना स्टेटमेंट कर सकते हैं, अपना डॉक्टर की लाइन में आगे बढ़ सकते हैं? बेशक इंडिया का ना बच्चे जो बाहर जाते हैं मजबूरी में जाते हैं। हमारे देश में है ना जो बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, 18 से 20 लाख बच्चे। हमारे यहाँ सीट है ना सिर्फ 80,000 है, तो उसके कारण मजबूरन है ना बच्चे लोग बाहर जाते हैं। हमारे देश में अगर ज़्यादा सीट रहता तो कोई भी बच्चे बाहर क्या मैसेज देना चाहें? बच्चे मैसेज तो यही जानना चाहते हैं कि हमारा देश में अभी इकोनॉमिक धीरे धीरे बढ़ रही है, तो सरकार हमारा ना देश में मेडिकल कॉलेज है ना बना रहा, तो फ्यूचर में है ना बच्चे को बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। सर एक और सवाल करूँगा, अभी कोरोना का टाइम चल रहा था, बीता हुआ समय बीत गया है, अभी चौथी लहर का कुछ लहर सुनने में आ रहा है, आपको मतलब क्या इसमें कुछ टिप्पणी देना चाहिए? जी है ना, बाहर के मुल्क में तो है ना चौथी लहर आ चुकी है, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, लेकिन हमारे देश में अभी नहीं आई है। लेकिन हर वक्त है ना तैयार रहना चाहिए कि आएगा तब नहीं, संभलना पहले से है। हमारे देश में है ना बड़ी तेज़ी से वैक्सीन लग रही है कोरोना की, और ये हमारे देश के लिए है ना बहुत अच्छी बात है कि 1 अरब है ना 80 करोड़ से ऊपर है ना वैक्सीन लग चुकी है, जिससे इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अब पहले खासतौर से एक आम बीमारी हो गया है शुगर का, शुगर से हर मतलब
लग रहा है कि 25 से 30 आदमी लोग को शुगर रहता है, जी। क्यों बीमारी हो रहा है शुगर के लिए? पहले तो नहीं होता था, कि पहले लोग है ना काम करते काम थे। करते थे। आजकल है ना लोग काम नहीं करते। घर से भी जाना हो तो साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल से जाएंगे। अगर 10 कदम भी जाना हो तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। पहले मोटरसाइकिल की खन होता था, अब तो सेल्फ हो गया। तो आदमी सेडेंटरी लाइफ के कारण है ना शुगर आना बढ़ रही है। और यानी आपका इसलिए कहना ये है कि जो बॉडी पे प्रेशर पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ रहा है, मतलब एक कहा जाए कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, सेडेंटरी लाइफ बढ़ गया, जिससे कारण बीमार हो रहा है। और खासकर शुगर की बीमारी इसी कारण से हो रही है। तो एक मनुष्य को आमतौर पे कितनी देर व्यायाम या कसरत या रनिंग करनी चाहिए? अगर पर डे हुआ है ना 20 मिनट से 30 मिनट डेली है ना व्यायाम कर रहा है, हाँ। तो उसको है ना मैक्सिमम बीमारी नहीं होगी। नहीं, चलिए सर ने थोड़ा परिचय करेंगे। मैं डॉक्टर अहमद अली। चलिए धन्यवाद। तो साथियों देखा कि हम चाहेंगे कि आप एक बार सर से मिल सकते हैं किसी भी बीमारी के तौर पे। ऐसे तो कंसल्ट फिजिशियन के तौर पे हैं, कोई भी फिजिशियन के तौर पे आप यहाँ देखा कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे ज़्यादा बीमारी निकलने को आ रहा है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या शुगर का बीमारी जो हो रहा है बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे आएँ और एक बार यहाँ पर सेवा का मौका हो सकता है। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पे ECG नेबुलाइजर एवं ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। बहुत सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध भी और कराया जाता है। 15 दिन बाद नया पुर्जा लगता है सर। 15 दिन बाद? जी 15 दिन के बाद नया पुर्जा लगता है। 15 दिन के बाद नया पुर्जा लगता है। और सर एक लास्ट कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ आप नहीं, जो भी हमसे है ना हो सकता है जितना होता है, मैं गरीब के लिए, गरीब को तो फ्री में भी देख लेता हूँ। गरीब को तो जांच भी में है तो उसमें भी डिस्काउंट है दिलवा देता हूँ। तो गरीब के लिए हमेशा सदैव है ना तत्पर रहते हैं। चलिए धन्यवाद। तो साथियों देखा कि हम बात के पहुंचे हुए थे वेलकम नर्सिंग होम में और डॉक्टर अहमद अली जी से बात किया मैंने, जो कि सिवान में अच्छे तौर पे यहाँ के मरीजों के लिए, यहाँ के पेशेंट के लिए देखभाल कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे आए और अपना मौका अवश्य दें। थैंक यू गाइस।